बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक नई चीज़ से मुतारुफ़ होंगे, वो है तशदीद। तशदीद दरअसल एक नया विशेषक है, डायक्रिटिक है, जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक ज़बर, ज़ेर और पेश की तरह। आप लोग जानते हैं सीन इस तरह लिखा जाता है, तो सीन का जो ये अगला सिरा है ऑलमोस्ट वैसे ही ये तशदीद लिखा जाता है, छोटी शक्ल में लिखा जाता है, ठीक है। हर्फ सीन के सिरे की शक्ल किसी अलामत है, सिंबल है ये, जो लफ्ज़ के किसी हरफ को दो दफ़ा पढ़ने के लिए उस हर्फ पर लिखी जाती है, जैसे में दो दफ़ा पढ़ना है, या इसे आप समझे एक जिन्स के दो हरफों को, एक ही तरह के दो हरफों को लिखना एक और पढ़ना दो, ये तशदीद होता है। तशदीद के बारे में पढ़ने से पहले एक मिसाल से इसे समझते हैं। उसे शिद्दत की प्यास लगी। शिद्दत को अगर लफ्ज़ को तोड़ते हैं हम, तो यहाँ देखते हैं एक ही पर दाल लिखा हुआ है, लेकिन इस पर तशदीद निशान है, तो शीन दाल दाल ते दो दफ़ा आया है। और शिद्दत माने क्या होता है? अधिक, तीव्रता, प्रबलता। हिंदी में भी यहाँ पे अगर तोड़ते हैं तो दो हमें दो दौ दिखाई देता है, तो यहाँ पर जो डबलिंग हुई है इसमें हमें तीव्रता, उस पर प्रेशर, जोर जैसा महसूस होता है। इसी तरह से एक और लफ्ज़ है तशद्दुद। इसको जुमले में इस्तेमाल करते हैं। नफ़रत और तशद्दुद को हवा देने में मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है, मतलब रोल है। तो तशद्दुद को भी जब हम देखते हैं तो यहाँ पे दाल जो है दो दफ़ा इस्तेमाल हुआ है। हिंदी में भी देख सकते हैं इसको हम, दो दफ़ा दाल इस्तेमाल हुआ है। तो तशद्दुद माने क्या होता है? जुल्म, ज़्यादती, वायोलेंस। तो यहाँ भी क्या है? एक तरह का जोर है लफ्ज़ पे, उस लफ्ज़ पे। तो इसी से आप लोग तशदीद समझ सकते हैं। किसी लफ्ज़ पे हम जब ज़ोर देते हैं, वहाँ पे एक बार रुकते हैं और फिर उसी को फिर रिपीट करते हैं, तो वो तशदीद का रोल अदा करता है। तशदीद का वहाँ पे यही काम होता है। तशदीद लिखा कैसे जाता है? मैंने पीछे आप लोगों को बताया कि तशदीद लिखने का तरीका वैसे ही जैसे सीन का ही अगले सिरे को हमें लिखना है ना। उर्दू में बहुत सारे लफ्ज़ ऐसे हैं जिसमें जो सिंबल लिया गया है वो उसी लेटर्स लिखा गया। जैसे देखिए टे, डाल, रे, इस पे जो सिंबल है छोटे छोटे, ये आपको तो से लिया गया है। इसी तरह से हमज़ा हम लोग पढ़ेंगे, नहीं पढ़े अभी, वो ऐन से लिया गया है। हम लोग ने पेश के बारे में पढ़ा था, वो वाव से लिया गया है। और ये तशदीद का जो है ये सीन के अगले सिरे से लिया गया है। हम लोग एराब के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर लें। एराब जो है ज़बर, ज़ेर, पेश, सुकून या जज़्म, तशदीद और तनवीन, ये सारे एराब कहलाते हैं। ये असल में प्लुरल है एराब, और इसका सिंगुलर जो होता है वो अरब होता है, जो ये अरबी ज़बान से लिया गया है। और अरबी ज़बान की एक बहुत बड़ी ये खुसूसियत है, इसी से उर्दू में लिया गया है। ये दरअसल लिखा नहीं जाता है, लेकिन ये हरकत हैं, इन्हें हरकत कहते हैं। जब तक हम किसी लफ्ज़ पर ऊपर नीचे जो इसकी प्रॉपर प्लेस है, जो इसकी प्रॉपर जगह है, वहाँ पर नहीं डालेंगे, तब तक इससे मूवमेंट नहीं होगा। तो लेकिन आगे चल करके हम इसे लिखेंगे नहीं, और बहुत तेज़ी से हम किसी लफ्ज़ को हम लिखते चले जाते हैं। हम लोगों ने ज़बर के बारे में पढ़ा था, जिसको फ़तह भी कहते हैं। ये किसी भी लाइन के ऊपर लिखा जाता है, लेटर के ऊपर लिखा है, तो जैसे जब जब। ज़ेर जिसको कसरा कहा जाता है, ये किसी भी लेटर के नीचे ही लिखा जाता है। जैसे की में सीन मिला दिया तो ये हो गया किस। हिंदी में इसके बाद हिरसी होती है और ज़बर की आवाज़ औ की होती है। इस तरह पेश जिसको ज़म्मा कहते हैं, ये किसी हरूफ के आगे ऊपर लिखा जाता है, वाव की छोटी शक्ल है। जैसे ऊ में सीन मिला देंगे तो ये उस हो जाएगा, और हिंदी में इसकी आवाज़ हिरसू की होती है। हम लोगों ने जज़्म के बारे में पढ़ा था, उसको सुकून भी कहते हैं। उसका जो निशान एक्चुअली ये टाइपिंग निशान है। टाइपिंग निशान ऐसे होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बज़्म, बज़्म माने होता है महफिल, तो बज़्म में जो जे है इस पर जज़्म है, तो ये बज़्म हो गया। इसी तरह से जो हम लोग साकिन लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं, किसी भी लफ्ज़ के आखिर में जो लेटर आता है वो साकिन होता है, एक्चुअली उस पर जज़्म ही होता है, जिसको हम लोग उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है। और अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो तशदीद है। जैसे अब्बा लफ्ज़ में बे पर आया है, दो दफ़ा बा का उच्चारण किया गया है, एक ही अक्षर को दो दफ़ा पढ़ना। और हम लोग फिर इंशाल्लाह तनवीन के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी हरफ पे एक साथ दो ज़बर या एक साथ दो ज़ेर या एक साथ दो पेश जब लगाते हैं तो वो तनवीन कहलाता है। और उसका काम क्या है कि लास्ट में वो नून की आवाज़ निकालता है। ज़बर, ज़ेर, पेश की आवाज़ के साथ नून की आवाज़ निकलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मसलन, मसलन मतलब होता ही फॉर एग्ज़ाम्पल, तो यह लाम पर दो ज़बर लगाया गया है मसलन, तो शब्द के अंत में नून की ध्वनि निकलती है। तो ये सारे डायक्रिटिक्स हैं।
ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं और हम लोग मैक्सिमम चीज़ के इसके बारे में सीख चुके हैं हमारे पिछले वीडियोस में। आप लोग इसे देखें, समझें और कोई दिक्कत हो तो आप हमसे तुरंत रब्ता कायम करें। अब हम तशदीद से रिलेटेड कुछ वर्ड्स लिखेंगे ताकि हमें समझ में आए। हमें लिखना है बच्ची, तो बच्ची में क्या होगा, बे होगा, फिर 2 बार चे का इस्तेमाल किया जाएगा और फिर छोटी ए का इस्तेमाल किया जाएगा। तो बे का जो डायक्रिटिक होता है वो यहाँ पर चे के साथ ऐसा लगता है, इसी में एक चे लगाएंगे और इसी में हम छोटी ए का इस्तेमाल करेंगे, बे का नुक्ता देंगे, चे का नुक्ता देंगे और चे पर एक तशदीद दे देंगे। तो ये हम लोगों ने लिख दिया बच्ची। अब्बा लिखना है, तो अब्बा जो है अलिफ से स्टार्ट होता है, अलिफ, बे, फिर बे और फिर अलिफ। तो क्या करेंगे, पहले हम अलिफ लिखेंगे और उसके बाद बे का डायक्रिटिक देंगे, एक ही लिखेंगे ये बात, और ये बे के साथ अलिफ मिला देंगे और बे पर हम तशदीद दे देंगे। तो ये हो जाएगा अब्बा। अब्बा के बारे में देखिए कुछ 1-2 लाइन मैंने यहाँ लिखा है। माँ की तरह अब्बा का वजूद मतलब एग्जिस्टेंस भी बेहद अहमियत का हामिल है, मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंस है। अब्बा का साया बच्चों के लिए किसी अब्र रहमत से कम नहीं है, रहमत का बादल। इसी तरह इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि बच्चों की नशो व नमा मतलब होता है विकसित होना, परवरिश पाना, में अब्बा का किरदार मतलब रोल बेहद कलीदी होता है, मतलब सेंट्रल होता है। पट्टी लिखने के लिए हम पे का इस्तेमाल करेंगे, फिर 2 बार टे का इस्तेमाल करेंगे और चूँकि ई की मात्रा निकल रही है इसलिए हम छोटी ए का इस्तेमाल करेंगे। तो पे का हम लोग जानते हैं, पे का ये मतलब कि ये छोटा ज़ैली शक्ल, छोटी शक्ल, निचली शक्ल होती है। टे की शक्ल भी सेम ही होती है, इसी में हम लोग ये मिला देंगे। पे के नीचे 3 नुक्ता और टे पर हम ये सिंबल दे देंगे और टे पर जज्म हो जाएगा, पे पर ज़बर हो जाएगा। तो पे टे ज़बर पट, टे ये ज़ेर टी, 2 दफ़ा पढ़ा हमने, पट्टी हो गया ये। इज़्ज़त कैसे लिखेंगे हम, इज़्ज़त में एन के पास दिख रहा है, ये ई के पास अपोस्ट्रोफी दिख रहा है कि ये एन से लिखा जाएगा, तो इज़्ज़त एन से लिखते हैं। और इसमें जो है ज़ का जो उच्चारण हो रहा है उसके लिए ये इस जे का इस्तेमाल करेंगे हम। तो एन के नीचे ज़ेर है, इज़, फिर जे और फिर ते, तो ये हो गया इज़्ज़त। तो आप इसे लिखिए आसानी से, एन के अगले सिरे का इस्तेमाल कीजिए, इसमें जे की शक्ल मिल जाएगी इज़ और जे पर हो जाएगा तशदीद, एन जे ज़र इज़ और फिर जे ते ज़बर ज़त, इज़्ज़त। जन्नत लिखने के लिए हम जीम का इस्तेमाल करेंगे, फिर नून और ते के लिए हम ते का इस्तेमाल करेंगे। जन्नत में ते का इस्तेमाल होता है, तो का नहीं होता है। तो जीम की के अगले सिरे का इस्तेमाल करेंगे, इसी में नून का डायक्रिट लगाएंगे और ये ते हम पूरा लिख देंगे, जीम नून ते, नून पर तशदीद हो जाएगा। तो ये हो गया जन्नत। सच्चे, तो सच्चे में सीन, चे और चे लगाने के लिए फिर चे के साथ बड़ी ए का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये हो जाएगा सच्चे। तो सीन लिखेंगे, इसी में चे मिलाएंगे, एक ही बार चे लिखेंगे, चे पर तशदीद दे देंगे, तो ये हो गया सच्चे। अब हम लोग कुछ मश्क करेंगे। आपको उर्दू में लिखना है इसे, चुन्नू को यहाँ पे लिखना है उर्दू में, इज़्ज़त लिखना है एन से होगा, रस्सी लिखना है, बच्चे लिखना है और भेज देना है हमें 5minute@outlook.com पे। मिसाल के मुताबिक खाली खानों में सही हरफ लिखिए। जैसे यहाँ पर ये अब्बा लिखा हुआ है, तो अब्बा में कौन कौन से लेटर्स हैं, अलिफ, बे, फिर बे, अलिफ। इसी तरह से आपको बच्चे में यहाँ पे आपको खाली जगह पे भरना है। क्या होगा, पट्टी है लिखा हुआ, यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, ये लिखिए और हमें भेज दीजिए। और एक और मिसाल है, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों में मिसाल के मुताबिक तशदीद वाले हर्फ को सामने लिखिए। मिसाल देखिए, रस्सी, जैसे ये रस्सी लिखा हुआ है ना, तो तशदीद किस पर है, सीन पर है, तो सीन आपको यहाँ लिख देना है। इसी तरह आपको बच्ची में तशदीद जिस लेटर पे है वो लेटर यहाँ लिखिए। जन्नत में तशदीद जिस लेटर पे है वो सिर्फ लेटर यहाँ लिखना है। बत्तख में तशदीद जिस लेटर पे वहाँ लिखना है और यहाँ भी आपको उसी तरह से इज़्ज़त में लिख देना है। ये आखिरी है, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को मिलाकर लिखिए और उन पर तशदीद बनाइए। जैसे ये सीन चे ज़बर सच और चेल ज़बर चा, सच्चा, तो यहाँ लिखा है सच्चा, सीन चेल ज़बर चा।
आपको इस दोनों को मिलाना है, यहाँ लिखना है, दोनों को मिलाना है, यहाँ लिखना है। देखिए जो रेड कलर से एक ही लेटर रिपीट हो रहा है उसको एक ही लिखना है और छोटी शक्ल आएगी जब वो मिलेगा बीच में। तो इन सब चीज़ों को आप कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए घर पे और हमें भी लिख कर भेज दीजिए। मैं इंशाल्लाह चेक करके आप लोगों को इसका रिप्लाई भी दूंगा।